नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम क्लास 10th के प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका पर्पज़ यही होना चाहिए कि हम प्रिज्म का बारे में बेसिक कंसेप्ट सीख सकें और प्रिज्म होता क्या है इसको जान सके। तो उसके लिए हम आपको आज प्रिज्म के साथ समझाएंगे क्या होता है प्रिज्म के, में समझेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो यह इसका क्या होगा, पहला वीडियो होगा प्रिज्म का। ऐसे तो 2 या 3 वीडियो बनेंगे जो प्रिज्म पर होंगे और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 100%। तो आपको क्या करना है, केवल आपको लेक्चर को पूरा देखना है और समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो जैसे देखिए एक कांच का बना है तो जाहिर सी बात हम इसके आर पार देख लेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं और जो दो आयताकार पृष्ठों से किसी कोण पर झुका होता है। किसी कोण पर झुका होने का मतलब ये देखिए, एक आयताकार पृष्ठ आपको दिख रहा होगा। ये भी आयताकार पृष्ठ है जो कि एक कोण पर क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। इसी पारदर्शी माध्यम को क्या बोला जाता है? प्रिज्म बोला जाता है। इसके बारे में फिर से आते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं यहाँ पर प्रिज्म कैसे आप बनाएंगे अपने एग्जाम में, उसको देख लीजिए। तो आप ऐसे करिएगा, त्रिभुज बनाइएगा, यहाँ पर बना लीजिए। फिर एक यहाँ पर भी उसी प्रकार कुछ यहाँ पर भी बना लीजिए। ठीक, तो आप इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको और इसको यहाँ से मिला दीजिए, और ये ऊपर वाला भाग यहाँ से मिला दीजिए। तो ये क्या हुआ, प्रिज्म बन के तैयार हो गया है। तो ये प्रिज्म क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर ये वाला सतह जो आपको दिख रहा है, ये वाला सतह ये कुछ इस प्रकार रखा है। तो जिसका ये वाला त्रिभुज आप देखो, त्रिभुज वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है और ये पीछे वाला त्रिभुज वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है, ये वाला प्लेन है, और जबकि इसके बगल में कौन सा है, ये वाला प्रिज्म, मतलब ये वाला सतह है। तो देखो ये होता क्या है, जैसे यहाँ पर प्रकाश किरण आती है तो ये क्या होता है, अपने आधार की तरफ मुड़ जाता है। मतलब क्या होता है, इधर मुड़ जाता है। और प्रकाश की इसी घटना को तो अपवर्तन बोला जाता है, प्रकाश के मुड़ने का ना। लेकिन प्रिज्म द्वारा अगर मुड़ेगी तो कहेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। तो छोड़िए उसको, तभी आगे हमें पढ़ना है। लेकिन समझना क्या है, किसके द्वारा अपवर्तन हो रहा है, इसी सतह से ना। इस पर प्रकाश आएगी तो क्या होगी, अपने प्रकाश को मोड़ देगा। तो किससे, ये तो इसी सतह को बोला जाएगा अपवर्तन पृष्ठ, क्योंकि यही पृष्ठ है जो कि प्रकाश किरण का अपवर्तन करा रहा है। इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इधर से डालेंगे तो ये अपवर्तन पृष्ठ हो गया, और अगर डालेंगे तो इधर से डालेंगे तो इधर वाला हो गया। मतलब ओवरऑल करने का मतलब ये दोनों क्या है, अपवर्तन पृष्ठ। अपवर्तन पृष्ठ किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है, जिस पृष्ठ से, उसे बोला जाता है अपवर्तन पृष्ठ। तो हम इसको कहेंगे क्या है, अपवर्तन अपवर्तन पृष्ठ। ये क्या है, अपवर्तन पृष्ठ। अब इसकी हम डिफिनीशन नहीं लिखवाएंगे, लेकिन समझाएंगे इस प्रकार कि आपको समझ में ही डायरेक्ट आ जाएगा क्या होता है अपवर्तन पृष्ठ। अच्छा, इसमें लिखवाने की जरूरत है? जब जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। तो जिस पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। तो इस पृष्ठ से होता है, उस वाले पृष्ठ से होता है, उसे क्या बोला जाता है, अपवर्तन पृष्ठ। तो अपवर्तन पृष्ठ, अब देखिए अपवर्तन पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए ना, एक जो कोण बनाते हैं यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे, इसी कोण को बोला जाता है अपवर्तन कोण, या फिर हम बोले प्रिज्म कोण। इसे क्या बोला जाता है, अपवर्तन अपवर्तन कोण बोले, या तो बोल सकते हैं प्रिज्म, बोल सकते नहीं, बोला जाता है प्रिज्म कोण। तो अपवर्तन कोण और प्रिज्म कोण एक ही चीज होता है। जो जो आता का जो अपवर्तन पृष्ठ होते हैं, जो अपवर्तन पृष्ठ होते हैं उनके बीच जो कोण बनता है उसी को क्या बोला जाता है, अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण बोला जाता है। तो ठीक है, अब ये देखिए क्या हुआ, ये जो सामने वाला भाग आपको दिख रहा है, ये वाला चीज, इसे बोला जाता है मुख्य परिच्छेद, मतलब मुख्य भाग। ये क्या होता है, किसी भी प्रिज्म का मुख्य भाग होता है। इसको समझने से पहले हम समझते हैं, ये तो अपवर्तन पृष्ठ हो गया। आधार क्या होता है, प्रिज्म को जिस साइड से रखा जाता है, जिस सतह पर रखा जाता है उसे आधार बोला जाता है। या बोले, चलिए उससे पहले समझते हैं प्रिज्म का किनारा मतलब क्या होता है, अपवर्तन किनारा क्या होता है, अपवर्तन कोण जिसे कहते हैं। तो ये क्या है, अपवर्तन कोण, मतलब जो अपवर्तन पृष्ठ से जो कोण बनता है इसी को बोला जाता है अपवर्तन कोण। ये वाली चीज का हुआ अपवर्तन अपवर्तन कोण बोले या प्रिज्म कोर बोल सकते हैं। तो प्रिज्म कोर के सामने वाला जो सतह होता है इसी को बोला जाता है आधार।
इसको समझते हैं। आधार किसे कहते हैं? अपवर्तन कोर के सामने। तो ये देखिए अपवर्तन कोर हुआ, तो अपवर्तन कोर के सामने वाला ये वाला सतह हुआ, तो ये क्या हुआ? इसका आधार। तो इसी साइड तो रख रहे हैं, तो हम कहते हैं अपवर्तन कोर के सामने वाले सतह को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? आधार। तो ये क्या हुआ? प्रिज्म का आधार हो गया। ये क्या हुआ? अपवर्तन कोण हुआ। अब ये जिस पृष्ठ से अपवर्तन होता है प्रकाश का उसे बोला जाता है अपवर्तन पृष्ठ। और ये हुआ अपवर्तन किनारा। जो अपवर्तन पृष्ठ बना रहे हैं जो किनारा, उसे बोला जाता है अपवर्तन किनारा। तो ये था प्रिज्म के बारे में, लेकिन इससे थोड़ा सा और कुछ समझते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या कि कई बार एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म के पास कितने सतह होते हैं। तो आप देखिए कितने सतह होते हैं? 1 2, सामने वाला 3 4 5। कितने सतह होते हैं प्रिज्म के पास? सतह की बात करें तो प्रिज्म के पास सतह कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर हम बात करें शीर्ष के, तो शीर्ष का मतलब समझिए, शीर्ष का मतलब होता है कितने कोने हैं। शीर्ष का मतलब कोने। तो आप देख सकते हैं 1 कोना 2 कोना मतलब शीर्ष कहेंगे अच्छी भाषा में। 1 2 3 4 5 6। कितने शीर्ष हैं? 6 शीर्ष हैं। तो ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। तो ये था प्रिज्म के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। आप समझते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो कि अब यहाँ से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन समझना तो जरूरी था, क्योंकि ताकि आगे वाली चीजें हमें समझ में आए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा और समझ लीजिए। ये जो प्रिज्म का जो सामने वाला भाग दिख रहा है, ये त्रिभुजाकार, इसे बोला जाता है मुख्य परिच्छेद। जो कि हम इधर बना के इसको समझते हैं। कुछ समझते हैं क्या? इसको आपको पता है, मतलब बता ही चुके हैं। यहाँ पर जो कोण बनता है उसे बोला जाता है अपवर्तन कोण, या बोले प्रिज्म कोण। अब ये वाली चीज जो इस है क्या? मुख्य परिच्छेद। मुख्य परिच्छेद मतलब कि मुख्य भाग है मुख्य परिच्छेद। ये है प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। और मुख्य परिच्छेद से ही हम समझेंगे प्रकाश का मतलब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन चलिए अब समझते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो उसके लिए हम इसको साफ कर देते हैं। तो देख लीजिए ऐसे ही प्रिज्म बनेगा, जो कि ये क्या अपवर्तन पृष्ठ है, ये क्या आधार है, ये क्या अपवर्तन कोर है, और ये क्या अपवर्तन कोण है, जिसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। किस प्रकार प्रिज्म बनाया जाता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए देखते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम क्या कर देते हैं, उससे पहले साफ कर लेते हैं, फिर समझते हैं। अच्छा पहले बता दीजिए अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब क्या होती है? मुड़ जाती है। प्रकाश की इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो जैसे प्रकाश किरण मान लेते हैं कहाँ से, वायु से कांच में जा रही है, तो क्या हो जाएगी? झुक जाती है, या तो दूर चली जाती है या पास चली जाती है। लेकिन कांच में जाएगी तो अविलंब से पास आएगी। लेकिन छोड़िए उसे, अपवर्तन तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन समझते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है? अपने पथ से घूम जाती है, या तो क्या दूर हट जाएगी या तो पास चली जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को अपवर्तन बोला जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आई होप आपको पता होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। लेकिन अब समझते हैं प्रिज्म द्वारा, क्योंकि ये तो हमारा टॉपिक ही है। तो ये बनाते हैं प्रिज्म, लेकिन आप देखेंगे ये प्रिज्म थोड़ी बनाए, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बनाए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि हम इसमें प्रिज्म नहीं बना सकते हैं। देखिए अगर प्रिज्म उसमें बना दे तो हमें समझना थोड़ा सा कठिन। आप समझिए कि हम इसको ऐसे इस पर रखे हैं, और अगर हम आपको इसको ऐसे रखे हैं तो आपको सामने वाला भाग ही दिखेगा। तो वही सामने वाला भाग आपको बनाकर दिखाए हैं, जो कि यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, प्रिज्म पर एक आपतित किरण PQ आकर आपतित होती है। आपतित किरण किसे कहते हैं? जो किरण अपवर्तन पृष्ठ पर आती है और टकराती है, उसे बोला जाएगा आपतित किरण। तो ये कौन सी किरण हुई? आपतित किरण। आपतित किरण, इसका नाम दे देते हैं PQ। तो आपतित किरण PQ अपवर्तन मतलब अपवर्तन पृष्ठ पर आकर टकराती है, इसका नाम दे देते हैं ABC। तो AC पर आकर टकराती है, और AC पर टकराएगी तो देखो इसको एक्चुअल में जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो अगर यहाँ पर हम डालते हैं लंब कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं आप 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये लंब होगा, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अच्छा अभिलंब की तरफ क्यों झुक जाएगा? क्योंकि ये क्या है? विरल माध्यम से किस में जा रहा है? सघन माध्यम में। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ बेंड हो जाता है, अभिलंब की तरफ झुक जाता है। जैसा कि आप देखें ये अभिलंब में, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन अभिलंब की तरफ झुक गया है। तो ये क्या हुआ? अपवर्तन हो गया। लेकिन आप देखिए यहाँ से फिर अगर लंब डाल दें इस पर भी,
तो यहाँ पर लंब डालें तो इसको एक्चुअल पथ इसका कहाँ है, यहाँ पर ऐसे जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, अभिलंब से दूर चला जाएगा। क्यों दूर गया, क्योंकि आप कहाँ है, ये सघन माध्यम है, कहाँ क्या है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो ये कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। देखिए ये अभिलंब था, अभिलंब की पास आ गई, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। ये अभिलंब था, जाना ऐसे चाहिए, लेकिन इससे देखिए दूर चली आई। तो इसी को बोला जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, इसी को बोला जाता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए जो जो भी लाइट किरण है, मतलब प्रकाश किरण है, घूम उड़ रही, मुड़ उड़ रही, किसके द्वारा हो रही, प्रिज्म द्वारा। तो हम इसे बोल देंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन उससे पहले समझते हैं ये क्या है, पी क्यू है, तो ये क्या हुआ, आर यस नाम देते हैं, आर दे देते हैं। अब ये क्या हुआ, आर यस। तो ये देखिए निकलने वाली किरण को बोला जाता है निर्गत किरण, निकलने वाली किरण को बोला जाता है निर्गत किरण। हमेशा याद रखिएगा, निकलने वाली किरण को निर्गत किरण बोला जाता है। तो ये था क्या, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। फिर से इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जब आपतित प्रकाश किरण पी क्यू एसी पर टकराती है, प्रिज्म की एसी सतह पर टकराती है, तो अपवर्तित होकर पीक्यू दिशा में, मतलब क्यू आर दिशा में चली जाती है। देखिए पीक्यू दिशा में गई थी, लेकिन घूम के किस दिशा में चली गई, क्यू आर दिशा में। और फिर क्यू आर दिशा में जाते हुए जब वो क्या हो रहा, प्रिज्म से निकल रहा है, तो किस दिशा में चला जा रहा, आर यस, इसका नाम दे देते हैं यस, आर यस दिशा में चला जाता है। यही क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन देखिए हाँ ठीक है, ये था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इसमें कुछ और समझते हैं, क्या होता है विचलन कोण। विचलन का मतलब होता है कि कोई चीज अपने पथ से इधर उधर घूम गई, विचलित हो गई। लेकिन यहाँ पर विचलन कोण के बारे में देखिए, विचलन कोण क्या होता है। तो विचलन कोण क्या होता है, अगर आपतित किरण को आगे बढ़ाएं, ये किरण एक्चुअल में, ये किरण तो कुछ है नहीं, ये आगे जाएगा नहीं, ये यहाँ से मुड़ गया, तो इसको हम कह रहे हैं आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती आगे बढ़ा दे रहे हैं आपतित किरण को। और निर्गत किरण को पीछे, अब इधर बढ़ाएंगे तो आगे हो गया, निर्गत किरण को पीछे घुमाना है, ले जाना है, तो ये ऐसे कुछ जाएगा। तो ये ठीक है, निर्गत किरण को हम पीछे मिला दिए हैं। तो आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे घुमाने पर देखिए इनके बीच एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसी कोण को बोला जाता है विचलन कोण, विचलन कोण। इसे क्या बोला जाएगा, विचलन कोण। अच्छा पहले यहाँ पर हेडिंग हम डाल देते हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। वैसे तो आपको बता रहे हैं, लेकिन लिख देते हैं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का, बोलते रहिए साथ में, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, मतलब रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्टेड बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो ये था क्या, आपतित किरण, ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। ये विचलन कोण, विचलन कोण किसे कहेंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे घुमाने पर या पीछे मिलाने पर इनके बीच जो कोण बनता है उसी को बोला जाता है विचलन कोण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और कैसे होता है। इसमें लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप से लिख सकते हैं। जब प्रकाश किरण पी क्यू आपतित मतलब अपवर्तन पृष्ठ एसी पर टकराती है तो क्यू आर दिशा में चली जाती है, ऐसे बनाकर लिखा जाता है। हम लिखवा देंगे, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन आप इसको समझिए, आप समझ कर लिख सकते हैं। क्यू आर दिशा में चली जाती है, जो कि प्रिज्म से निकलते समय आर एस दिशा में निकल जाती है। और क्या होता है कि जब हम आपतित किरण को आगे बढ़ाते हैं और निर्गत किरण को थोड़ा से पीछे घुमाते हैं, तो इनके बीच जो कोण बनता है उसी को विचलन कोण बोला जाता है। तो ये क्या है, ये क्या है, मुख्य परिच्छेद है, नहीं इसे प्रिज्म है, यही कहीं मुख्य परिच्छेद से तो अपवर्तन होगा नहीं। तो ये था क्या, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगला वीडियो हम जैसे इस पर बनाएं, क्योंकि अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, श्वेत प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश, श्वेत प्रकाश का अपवर्तन। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश के, जिसमें 7 कलर बनते हैं। तो उसके बारे में पढ़ने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी सपोर्ट करिए। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।